जन्म हुआ। पूरा केशव नगर उत्सव में डूब गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम महेंद्र रखा। अब राजा का विश्वास दृढ़ हो चुका था कि साधुजन ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसी विश्वास के प्रभाव में राजा ने एक नया आदेश जारी किया। उसने मंत्री भैरव सेन को बुलाकर कहा, राज्य में ये घोषणा करवा दी जाए कि साधुओं का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी साधु का अपमान करता पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महल के द्वार सभी साधुओं के लिए सदैव खुले रहेंगे। राजा का ये आदेश तत्काल लागू कर दिया गया। समय फिर आगे बढ़ा। 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार महेंद्र अब एक तेजस्वी बालक बन चुका था। उधर केशवनगर से दूर विजयनगर राज्य के एक गांव में नीरू नाम की स्त्री अपना साधारण जीवन जी रही थी। एक दिन वो चूल्हे पर रोटी बना रही थी कि तभी गांव का जमींदार उसके घर पहुंचा। उसने कठोर स्वर में पूछा, नीरू, तुम्हारा पति चतुरसेन कहाँ है? नीरू घबरा गई और बोली, क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जमींदार ने गुस्से से कहा, कल रात मेरी हवेली से आभूषण चोरी हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तुम्हारे पति ने किया है। इतने में चतुरसेन वहां आ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जमींदार बोला, प्रमाण? अगर ये केशवनगर होता तो अब तक तुम्हें कोड़ों से मरवा दिया गया होता। इसी बीच गांव का मुखिया और कुछ गांव वाले वहां आ गए। मुखिया ने चतुरसेन की ओर देखकर कहा, पूरा गांव जानता है कि तुम चोरी करते हो, इसलिए शक तुम पर ही जाएगा। तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। गांव छोड़ दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। फिर वे सब वहां से चले गए। नीरू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेहनत से काम करो, चोरी मत करो। अब समझ में आया कि कल रात तुम देर से क्यों आए थे। जमींदार के घर की चोरी तुमने ही की है ना? अरे, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा नीरू? नीरू ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? चतुरसेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हम केशवनगर जाएंगे। नीरू चौंक कर बोली, वहां तो चोरी सबसे बड़ा अपराध है। चतुरसेन ने कहा, अब वही जगह मेरी राह बदलेगी। अगले ही दिन नीरू और चतुरसेन केशवनगर के लिए रवाना हो गए। दोनों ने शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। चतुरसेन कुछ दिनों तक केवल देखता रहा, राज्य को, लोगों को और सबसे अधिक साधुओं को। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि केशवनगर में असली शक्ति न तो सैनिकों के पास थी और ना ही आम जनता के